Praise God. We're going to start a new series today. परमेश्वर की स्तुति हो। आज हम एक नई सीरीज का शुरुआत करेंगे This will be at least for 3 weeks, today, next week, and the following week. और ये 3 हफ्तों तक चलेगा। ये आज से शुरू होकर 3 हफ्ते तक। And it's about something all of us face in life. और ये ऐसी बात है जिसका सामना हर एक को हम में से करना पड़ता है। That is temptations. परीक्षा। How to resist temptations. तो हम इस परीक्षा को कैसे उसका सामना कर सकें। None of us can say that we don't face temptations in this world. हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पे तो कोई परीक्षा आती नहीं। And the Bible teaches us how to resist temptation and walk with God. और बाइबल हमें सिखाती है कैसे हम इस परीक्षा से बचना है और कैसे हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। Last week we spoke about the fact that we can reign in life through Christ. पिछली बार हमने बात करी थी कि कैसे हम प्रभु यीशु मसीह में राज्य कर सकते हैं। Reigning over every situation in life. अपने जीवन में हर परिस्थिति में राज कर सकते हैं। That's part of the abundant life God has given us. और ये जो प्रभु ने हमें बहुतायत का जीवन दिया है उसका एक हिस्सा है। In John 10:10, Jesus says, "I've come to have life and have it in abundance." और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में कहते हैं कि मैं जीवन देने आया और मैं बहुतायत करता कि बहुतायत का जीवन पाएं। Many Christians have a misunderstanding about abundant life. बहुत से मसीहों को ये बहुतायत के जीवन की जो है गलत उनकी धारणा है। They think of it as material prosperity. वो सोचते हैं कि ये बहुतायत का जीवन मतलब धन संपत्ति बहुत सारी हो जाए। Luke 12:15, Jesus says, लूका 12:15 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, "Man's life does not consist in the abundance of his possessions." और उनसे सावधान रहो, हर प्रकार के लोभ को अपने को बचाए रखो, क्योंकि किसी के जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। And what he's talking about abundant life is the peace and joy and the fact that we can reign over every problem in life and enjoy our relationship with God. और बहुतायत का जीवन जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वह आनंद, खुशी और जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है उसकी बात है। Peace and joy are part of the amazing blessings God has given us through Christ. और ये शांति और आनंद जो है ये प्रभु यीशु मसीह में हमारे को एक अद्भुत आशीष है जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिली है। As we walk with him, as we obey him, we preserve that peace. और जब हम उसके साथ साथ चलते हैं तो इस शांति को अपने में बनाए रखते हैं। As we obey him, we have his joy. और जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं तो हमारे को ये आनंद मिलता है। He has given us his peace and his joy. उसने अपनी शांति और अपना आनंद हमें दिया है। In John 14:27, Jesus says, यूहन्ना 14:27 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, "Peace I leave with you, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, my peace I give unto you. अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। I don't give as the world gives. Don't let your hearts be troubled. Don't be afraid." जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन घबराए ना डरे। The world's peace is absence of problems. No problem means peace. That is for the world. संसार के लिए शांति का मतलब है कि भाई मेरे पास कोई समस्या नहीं है। And when he says, "I've given you my peace," which means the same peace Jesus had, he's given to us as a gift. तो जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं अपनी शांति देता हूँ तो इसका मतलब वो शांति जो उसके पास थी वो हमें दान के रूप में, तोहफे के रूप में हमें दे रहा है। In John 15:11, Jesus says, यूहन्ना 15:11 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, "I have told you this, that my joy will be in you and your joy will be complete." वो कहता है मैं अपना आनंद तुम्हें देता हूँ ताकि मेरा आनंद तुम्हें संपूर्ण हो जाए, परिपूर्ण हो जाए। As followers of Christ, we have the privilege of manifesting the peace and the joy that the Lord Jesus Christ himself had. Brother, please repeat. As followers of Christ, we have the privilege of manifesting the peace and joy which Jesus himself had. तो हम जो उसके चेले हैं हमारे पास ये मौका है कि हम प्रभु यीशु मसीह की जो शांति उसके पास है हम उसको संसार को प्रकट कर सकें। But for that we should walk with him. और उसके लिए हमें उसके साथ चलना है। We should obey him. हम उसकी आज्ञा माननी है। We should resist temptations. हमें इस परीक्षा का सामना करना है। Now the evil one wants to steal what God has given us. और जो दुष्ट है जो प्रभु ने हमें दिया है वो हमसे चुराना चाहता है। He's a thief. He's a thief. वो चोर है। In John chapter 10 verse 10, second part, Jesus says, "I have come to have life, have in abundance." और यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में कहा कि मैं बहुतायत का जीवन देने आया हूं, वो जीवन जो बहुतायत का हो। The first part of the verse goes like this: "The thief comes to steal and kill and destroy." और उस आयत का जो ऊपर वाला हिस्सा वो कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने और हत्या करने के लिए, नष्ट करने के लिए आता है। The thief can only steal what we have. He can't steal what we don't have. चोर तो जो हमारे पास है वो ही चुरा सकता है, जो हमारे पास है ही नहीं उसको कैसे चुराएगा। Christ has given us peace and joy. प्रभु ने हमें, प्रभु यीशु मसीह ने हमें शांति और आनंद दिया है। And the devil wants to steal that peace.
और शैतान उस शांति को हमसे चुराना चाहता है, So he tries to tempt us. और वो इसलिए हमारे को परीक्षा में डालता है। Please remember, temptations never come from God. ये याद रखिए कि परीक्षा जो है कभी प्रभु की ओर से नहीं आती। In the book of James chapter 1 from verse 13 we read, याकूब 1:13 से अगर हम आगे पढ़ते हैं, when tempted, no one should say, God is tempting me. जब किसी की परीक्षा हो तो ये ना सोचे कि प्रभु मेरी परीक्षा कर रहे हैं, For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है। Each one is tempted when by his own evil desire, he is dragged away and enticed. और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। When desire is conceived, it gives birth to sin. When sin is full grown, it leads to death. और जो अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। God will never tempt anyone. प्रभु किसी की परीक्षा नहीं करते, He can't be tempted. ना उसकी परीक्षा हो सकती है। But the evil one tempts us जो दुष्ट है वो हमारी परीक्षा करता है, using the sinful nature that we have और जो हमारा जो पाप वाला स्वभाव है उसका प्रयोग करता है to respond to things of this world. ताकि हम संसार की जो चीजें हैं उसकी तरफ उत्तर दें। But in those temptations, our God is our helper. पर उन परीक्षाओं में प्रभु हमारे सहायक होते हैं। In these 3 weeks, I'm going to look at the resources God has given us for all of us to face every temptation. और इन 3 हफ्तों में उन बातों को देखेंगे परमेश्वर ने जो हमारे को दी है ताकि हम हर परीक्षा जो हमारे पास आती है उसका सामना कर सकें। 2 Peter chapter 1 verse 3 says, दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा है, His divine power has given us everything we need for life and godliness. क्योंकि उसके ईश्वरीय स्वभाव ने सब कुछ जो जीवन और भक्तों के संबंध रखता है उसकी पहचान के द्वारा दिया है। For us to resist temptation, God has given the resources we need. तो उस परीक्षाओं का सामना करने के लिए परमेश्वर ने हमें सारे साधन दिए हैं, And they are gifts of God. और ये परमेश्वर के दान हैं। We receive that gift and find that we're able to resist temptations. जब हम उन दानों को पाते हैं तो हम देखते हैं कि हम उन परीक्षाओं का सामना कर पा रहे हैं। We know that God won't tempt anyone. हम जानते हैं कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, The devil tempts us. शैतान हमारी परीक्षा करता है। 1 Corinthians 10:13 says, पहला कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है, God is faithful. परमेश्वर जो है विश्वास योग्य है, He will not allow you to be tempted more than you can bear. वो हमारे को किसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जो हमारी जो सहने से बाहर हो। With every temptation that you have, they can stand up under it. और कोई अगर परीक्षा आएगी तो उसके साथ निकास का स्थान भी, जगह भी बताएगा। God will never tempt us, परमेश्वर हमारी कभी परीक्षा नहीं करेगा, but He allows us to face temptations पर वो हमारे को परीक्षा में जाने देता है for a purpose. एक मकसद के लिए, That we say no to temptation ताकि हम परीक्षा को ना कहें and thereby please God और उसके द्वारा से परमेश्वर को प्रसन्न करें and have the joy of obedience. और वो आनंद जो आज्ञा मानने से आता है वो मिले। Obedience will not be obedience unless there was a chance of disobedience. आज्ञा मानना तब तक आज्ञा मानना नहीं होगा जब तक हमारे को ये मौका ना मिले कि हम उसकी आज्ञा ना माने। If there are no temptation in the world, how can we say I obeyed God or pleased God? अगर हमारे को कोई परीक्षा ही नहीं आ रही तो हम कैसे कहेंगे भाई मैंने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, परमेश्वर की आज्ञा मानी है। How will also we know that we love God? और हमें भी कैसे पता चलेगा कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ? When temptations come, जब परीक्षा आती है we say no to that. हम उस परीक्षा को ना कहते हैं, Then we know, yes, I pleased God. फिर हमें पता लगता है कि हमने तो परमेश्वर को प्रसन्न किया है, God is happy with me. परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है, And we have the joy of obedience. और हमारे पास आज्ञा मानने का आनंद मिलता है। So the 3 weeks we're going to look only on temptations. तो 3 हफ्तों में हम इसी परीक्षा के बारे में देखेंगे And look at the resources God has given all of us to resist temptation. और वो साधनों को देखेंगे जो परमेश्वर ने हम सबको दिए है ताकि हम परीक्षा को सामना कर सकें। Now, God is faithful. परमेश्वर जो है विश्वास योग्य है, And very clearly says God will not allow us to be tempted more than you can bear. और वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारे को जितना हम सह सकते हैं उससे ज्यादा कभी परीक्षा में नहीं जाने देगा। When a temptation comes to us, जब कोई परीक्षा हमारे पास आती है, first thing we must remember is because God is faithful, He's allowed me to face this temptation. हमें इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसलिए उसने मुझे इस परीक्षा का सामना करने के लिए बोला है। He's faithful. योग्य है, He knows how much we can take. वो जानता है मैं कितना सह सकता हूँ, He knows how much of strength He's given us. वो जानता है उसने मुझे कितनी सामर्थ दी है। According to strength we have, we'll face temptations. जो सामर्थ हमारे पास है उसी के द्वारा से हम उसका सामना कर सकते हैं। And as we resist temptation, we will grow in strength.
और जब हम इस परीक्षाओं का सामना करते हैं तो हमारे अंदर जो है उसको सामना करने की सामर्थ्य बढ़ती चली जाती है। These 3 weeks, I'm going to look at three Wednesdays. I'm going to look at different resources God has given us to resist temptation. और ये जो 3 बुधवार आएंगे हम इसमें यही देखेंगे कि हम कैसे परमेश्वर ने क्या-क्या हमारे को परीक्षा शक्ति दी है ताकि हम परीक्षाओं का सामना कर सकें। Today, I'll talk about God's word. आज हम परमेश्वर के वचन के ऊपर बात करेंगे। Next week, the Holy Spirit. अगले हफ्ते पवित्र आत्मा जी के बारे में बात करेंगे And following week, I'll speak on faith. और आखिरी हफ्ते में विश्वास के ऊपर बात करेंगे। Through all these resources, we can resist temptation. और इन सब साधनों से हम इन परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं। Today, I'll speak on God's word. आज हम परमेश्वर के वचन पे देखेंगे How God's word helps us resist every temptation. कि परमेश्वर का वचन कैसे हमारी सहायता करता है कि हम हर परीक्षा का सामना कर सकें। In Psalm 119, verse 11, the psalmist writes, भजन 119:11 में भजन लिखने वाला लिखता है, I've hidden your word in my heart that I will not sin against thee. मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। God's word in our hearts helps us to obey God's word. परमेश्वर का वचन जो हमारे हृदय में होता है वो हमारी मदद करता है कि परमेश्वर के वचन की आज्ञा माने। When the enemy comes try to tempt us, जब शैतान दुश्मन हमारे को परीक्षा में डालने के लिए आता है, the word of God is in us is a sword of the spirit. परमेश्वर का वचन जो हमारे अंदर है वो आत्मा की तलवार की तरह काम करता है। This sword affects the evil one. ये तलवार जो है ये दुष्ट को नुकसान पहुंचाती है, It harms the evil one. उसको नुकसान पहुंचाती है। The life of the Lord Jesus Christ is a perfect example for you and me about how we should live in this world. और यीशु मसीह का जीवन जो है हमारे लिए बिल्कुल सिद्ध उदाहरण है कि हमें इस संसार में कैसे अपने जीवन को जीना है। He is God become man. वो परमेश्वर है जो मनुष्य बना। Emmanuel, God with us, Isaiah 7:14. वो इमैनुअल है हमारे लिए यशायाह 7:14 के अनुसार कि वो परमेश्वर हमारे साथ। And he put along with James 1:13, God cannot be tempted. और उसके साथ साथ हम देखेंगे याकूब 1:13 जिसमें लिखा है कि परमेश्वर जो है उसकी परीक्षा नहीं की जा सकती। Christ could never be tempted. और यीशु मसीह की कभी परीक्षा नहीं हो सकी। Even when the devil tried to tempt him, जब शैतान ने उसकी परीक्षा की तब भी नहीं उसकी परीक्षा कर पाया। how foolish he was. कितना मूर्ख था शैतान। He knew this is God become man. वो जानता था कि ये परमेश्वर है जो मनुष्य बना है। He knew Christ is divine. जानता था परमेश्वर जो है दैवीय है। He was fully God and fully man, the Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह पूरी तरह से परमेश्वर और पूरी तरह से मनुष्य भी थे। Even when the devil tried to tempt him, जब फिर भी शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करनी चाहिए। how did the Lord Jesus Christ resist every temptation? और प्रभु यीशु मसीह ने कैसे ये सारी परीक्षाओं का सामना किया। We look at Luke chapter 4, लूका 4 अध्याय में हम देखें अगर, verse 1 to 14, the beautiful passage that is. और पहली आयत से 14वीं आयत के बीच में जो भाग है बहुत खूबसूरत है। Very familiar passage. बड़ा जाना पहचाना भाग है। Later on, you can study this passage on your own. आप बाद में जाके इस भाग को अपने आप पढ़ सकते हैं। We see how Jesus himself, the sinless Son of God, through the word of God, resisted every temptation the devil brought. और हम देख सकते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था उसने कैसे वचन के द्वारा से शैतान की हर बात का सामना कर सका। Prior to that, we read about how Jesus was baptized by John the Baptist in the river Jordan. उससे पहले हम देखते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा यरदन नदी में। It's very significant to know that after he was baptized with the Holy Spirit, that's when temptations were shown to him. और ये बड़ी अद्भुत बात है कि जब उसका बपतिस्मा हुआ और पवित्र आत्मा जी उस पर उतरे उसके बाद उसकी परीक्षा हुई। Luke chapter 4 from verse 1 it says, लूका 4 अध्याय पहली आयत से अगर हम आगे देखें, Jesus full of the Holy Spirit कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ was led by the Spirit वो आत्मा की अगुवाई से into the wilderness where he was tempted by the devil for 40 days and 40 nights. और जंगल से में फिरता रहा और 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। He was filled with the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। He was led by the Holy Spirit after being filled with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा जी से भरने के बाद उसी आत्मा के द्वारा अगुवाई के द्वारा परीक्षा में डाले गए, परीक्षा में के लिए जाने दिया to the wilderness और उस जंगल में to be tempted by the devil. ताकि शैतान उसकी परीक्षा कर सके। Who was the tempter? परीक्षा करने वाला कौन था? The devil. शैतान। Who was the one who led him into temptation? वो परीक्षा में उसकी अगुवाई किसने करी? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा जी ने। Holy Spirit led him there. पवित्र आत्मा जी उसको वहां लेके गए। Holy Spirit didn't tempt Jesus. पवित्र आत्मा जी ने उसकी परीक्षा नहीं करी। The devil tried to tempt Jesus. शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करनी चाहिए। Holy Spirit led Jesus to the wilderness. पवित्र आत्मा जी प्रभु यीशु मसीह को वो जंगल में लेके गए And helped Jesus resist temptation.
और प्रभु यीशु मसीह की मदद करी कि वो इन परीक्षाओं को का सामना कर सके। In Hebrews 9:14 it says इब्रानियों 9:14 में लिखा है about the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, through the eternal Spirit he offered himself unblemished to God. तो प्रभु यीशु मसीह ने जिन्होंने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, This same Holy Spirit now lives inside us. और यही पवित्र आत्मा जी अब हमारे अंदर रहती है। So what happened after being baptized by John the Baptist? तो प्रभु यीशु मसीह का जब जॉन बपतिस्मा देने के वाले के द्वारा बपतिस्मा हुआ, The Holy Spirit took Jesus to the wilderness. पवित्र आत्मा जी प्रभु यीशु मसीह को जंगल में अगुवाई करके ले गए, And devil tried to tempt him. और शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करनी चाहिए। First he told him in Luke chapter 4 verse 3, he tells him, और लूका 4 अध्याय उसकी 3 आयत में शैतान प्रभु यीशु मसीह को कहता है after the Lord had fasted 40 days and 40 nights, जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात तक उपवास रखा, उसके बाद devil says, if the Son of God, tell the stones to become bread. तो प्रभु यीशु मसीह को कहता है शैतान कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को कह कि रोटी बन जाए। Please remember, till that point of time, the Lord had not done any miracles. उस समय तक इस बात को याद रखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई आश्चर्य कर्म अभी तक नहीं किया था। He had not started his ministry. उसने अपनी सेवकाई शुरू नहीं करी थी। He got baptized, उनका बपतिस्मा हुआ, filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा जी से भरे गए, No miracles yet. अभी तक कोई आश्चर्य कर्म नहीं हुआ। Fasted 40 days and 40 nights. 40 दिन 40 रात तक उपवास किया, Must have been very hungry. और बहुत भूख जरूर लगी होगी। And devil tells him, और शैतान उनसे कहता है, if you are the Son of God, tell the stones to become bread. यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। In other words, prove you are a son of God. दूसरे शब्दों में कि तू साबित कर कि तू परमेश्वर का पुत्र है। What is the temptation in this? इसमें क्या परीक्षा है? He was hungry. उन्हें भूख लगी थी, Look at the stones. पत्थर देख रहे थे, He had the power to make stones into bread also. और उनके पास ये सामर्थ्य भी थी कि इन पत्थरों को रोटी बना सकते थे। Look at the way Jesus responds. पर देखिए कैसे प्रभु यीशु मसीह उसका उत्तर देते हैं। It is written. लिखा है। And he quoted the book of Deuteronomy chapter 8 verse 3. और व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय उसकी 3री आयत को उन्होंने शैतान को पढ़ के बताया। Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of the Lord. मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा, परंतु उस बात से जो परमेश्वर के मुंह के वचन से जीवित रहता है। Yes, I am hungry. ये बात तो मुझे भूख लगी है, इसमें कोई शक नहीं है। And I am hungry now. I can make stones to become bread also. और मैं बना भी सकता हूँ रोटी इस पत्थर से। But I'm not supposed to live by bread alone. पर मुझे रोटी पे ही सिर्फ आश्रित नहीं रहना। I'm supposed to live by every word that proceeds mouth of the Lord. मुझे तो उस परमेश्वर के वचन जो उसके मुंह से निकलते हैं उसके द्वारा जीवित रहना है। Which means the Father's will for Christ at that point of time was to fast 40 days and 40 nights. तो इसका मतलब पिता की इच्छा थी कि उसका पुत्र जो है 40 दिन 40 रात तक उपवास रखे। Still, he was led by the instruction of God at that point of time. तो परमेश्वर पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी इस बात में अगुवाई हुई थी। He quoted scripture, it is written. उन्होंने वचन को उसको बताया लिखा है। The devil could not do anything more than that. और शैतान उससे आगे कुछ कर नहीं पाया। He had to change the topic. उसको जो विषय था वो बदलना पड़ गया। The temptation won't work. कि भाई ये परीक्षा तो काम नहीं आ रही। Then he took him to a high mountain place. और वो उसको ऊंची जगह पे ले गया। That place, according to tradition, according to historical facts, it is supposed to be Mount Karantal opposite Jericho. और जो लोग बताते हैं कि वो पहाड़ जो था उसका नाम था करलताल था, जो जेरिको के विपरीत दिशा में है। It's very high mountain. Mount Karantal is called. माउंट करंटाल पहाड़ का नाम है करंटाल, वो जेरिको के सामने है, काफी ऊंचा पहाड़ है। And the evil one showed Jesus in a flash all the kingdoms of this world. और शैतान ने एक क्षण में पूरे संसार के जितने रास्ते प्रभु यीशु मसीह को दिखा दिए। All this I will give you if you bow down before me. वो कहता है कि ये सब मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मेरे सामने झुक के मुझे दंडवत करे। And because in a flash showed him all the kingdoms of the world. In a flash, in the spiritual realm, it's in the spiritual realm. और उसने आत्मिक तरीके से उसको पूरा संसार जो है उसको दिखा दिया। Again, Jesus quoted the word. और फिर प्रभु यीशु मसीह ने वचन ही उसको बताया। He's quoting the Old Testament, the book of Deuteronomy chapter 6 verse 16. और वो व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय उसकी 16वीं आयत जो पुराने नियम की है वो बताई पढ़ के। Worship God, Him alone shall you worship. तू अपने परमेश्वर का प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। And the devil tells him, और शैतान उनसे कहता है, you bow down before me. All this I will give you if you bow down before me.
ये सब कुछ राज्य मैं तुझे दे दूंगा, तू मेरे सामने मुझे झुक के दंडवत कर। The word worship literally means to bow down. और जो आराधना शब्द है उसका मतलब यही है कि झुक जाना। You bow down before me, all this I'll give to you. और शैतान कह रहा है कि तू मेरे सामने झुक जा, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। And Jesus responds by saying, it is written. और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं उसको वचन के अनुसार कि लिखा है, Worship God, him alone shall you worship. कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। Very interestingly, the original reference, Deuteronomy 6:16, और बड़ी मजेदार बात है कि व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसकी 16वीं आयत जो है, the word worship is translated in the Hebrew as fear God. और हिब्रानी भाषा में जो आराधना शब्द है उसका मतलब है, उसको लिखते हैं कि परमेश्वर का भय मानना। The English word says fear God in Deuteronomy 6:16. और व्यवस्था विवरण 6:16 में भी लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना। It actually means worshiping God is to rever him, fear him, obey him. That's fearing, worshiping God. और परमेश्वर की आराधना करने का वास्तव मतलब यही है कि उसका भय मानना, उसका आदर के साथ भय मानना। Now let's go back to Romans chapter 12 verse 1. अब हम अगर रोमियो 12वां अध्याय उसकी पहली आयत को देखें, where the Apostle Paul writes to the church in Rome. और जहां पौलुस जो है रोम की कलीसिया को लिखते हैं, Therefore, brothers, in view of God's mercy, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, offer your bodies as living sacrifices, अपने शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता बलिदान चढ़ाओ, holy and pleasing to God, which is spiritual act of worship. और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। Atmic seva, spiritual worship, that is bowing down before God and offering the body as a living sacrifice to God. और कि अपने देह को, अपने स्वभाव को, सब चरित्र को परमेश्वर के सामने आत्मिक स्वभाव एक जीवता बलिदान करके चढ़ा दो। So to worship God is to fear him. और परमेश्वर की आराधना करना मतलब उसका भय मानना। Again, Jesus quoted the word, it's written, he said, it's written, and devil has to change the topic, he cannot tempt more than that. और प्रभु यीशु मसीह ने उसको बस बाइबल के आयत जो है पढ़ के बताई, लिखा है, और उसके आगे शैतान जो है उसका सामना नहीं कर पाया। So twice devil tried to tempt Jesus. और 2 बार प्रभु यीशु मसीह की शैतान ने परीक्षा करने की कोशिश करी। The Lord quoted scriptures. और प्रभु यीशु मसीह ने वचन को बताया पढ़ के। Devil had nothing more to say after that. शैतान को उसके आगे कुछ नहीं कहना पड़ा। Then try the third temptation. और फिर तीसरी परीक्षा आई। This time he takes him to a high place in the temple in Jerusalem. और वो उसको यरूशलेम के मंदिर के ऊंची चोटी पे ले गया। He says, throw yourself down. और वहां से जाकर कहा कि अपने आप को यहाँ से घेर दे। Twice Jesus quoted the scriptures to devil. 2 बार प्रभु यीशु मसीह ने वचन से शैतान को पढ़ के बताया। This time devil is telling Jesus. इस बार शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह को कह रहा है, Why don't you throw yourself down? तू यहाँ से अपने आप को नीचे क्यों नहीं गिरा देता? Was also written. क्योंकि ये भी लिखा है He will use angels in charge of you to guard you in all your ways. कि वो तेरे को अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा तेरी रक्षा करने के लिए। They'll bear you up lest you dash your foot against a stone. वो तुझे हाथों में हाथ उठा लेगा कि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। Otherwise, you quoted the word of God to me twice. और कि तूने तो अब तक भी मेरे को वचन से 2 बार पढ़ के बताया। I'll also quote God's word to you. तो मैं भी तुझे वचन से ही बताता हूँ। The promise of God says He'll give angels in charge of you to guard you in all your ways. कि परमेश्वर का वायदा है कि वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा तेरी रक्षा करने के लिए। Throw yourself down. अपने आप को यहाँ से गिरा दे। He thought he's wiser than Jesus. वो सोचने लगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा बुद्धिमान हूँ। He quoted Psalm 91 verse 11 and 12. उसने भजन 91, 11 और 12वीं आयत को पढ़ के बोला। But he dare not quote verse 13. और उसकी हिम्मत नहीं थी कि 13वीं आयत को भी पढ़ के बता दे। 13th verse talks about victory of Christ over the devil. और 13वीं आयत जो है वो बताता है प्रभु यीशु मसीह की विजय शैतान के ऊपर। You will trample the lion and the serpent. कि तू अपने पैरों से शेर और सांपों को सर्वों को कुचलेगा। Now who's talking? Serpent is talking. अब शैतान कौन बोल रहा है? शैतान ही बोल रहा है। How can the serpent say you will trample over the serpent? You dare not say that. और शैतान की हिम्मत ही नहीं कि ये बोल दे कि तू शैतान जो है सांप के सर को कुचलेगा। But Jesus did not try to go one up on the devil and say, it also says in verse 13 that I will trample over you. और प्रभु यीशु मसीह भी उसको आगे नहीं ज्यादा बढ़ के आगे बोलते कि नहीं, मैं 13वीं आयत में भी लिखा है कि मैं तेरे सर को कुचलूंगा। He only said, it's written, do not test the Lord your God. वो सिर्फ इतना कहते हैं कि ये भी लिखा है, कहा गया है कि अपने प्रभु की परीक्षा ना करना। Deuteronomy chapter 6 verse 13. और व्यवस्था विवरण 16वां अध्याय उसकी 13वीं आयत।
Every time devil tried to tempt Jesus, he quoted scriptures. जितनी बार भी प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ने वचन से उसका सामना किया। He didn't have done that. He didn't have done that at all. और उसको he need not, He need not have done that. तो ये करने की जरूरत नहीं थी। If he would have just waved his hand, devil would have gone. अगर प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ ही हिला देते, शैतान भाग जाता। Actually, if he just blown, he just poof, then he would have gone. अगर वो सिर्फ फूंक मार देते तो शैतान उड़ के चला जाता। You know why? जानते क्यों? If you look at 2 Thessalonians chapter 2, दूसरा थिस्सलुनीयों उसका दूसरा अध्याय verse 4 and 6, और 5वीं आयत को, अगर चौथी और छठी आयत को पढ़ें, how the evil one occupied the temple in Jerusalem when Christ comes the second time. कि जब वो दुष्ट, जब प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आएगा तो वो कैसे दुष्ट उस मंदिर में पे बैठा होगा। He'll pretend to be God. वो ऐसे दिखाएगा कि मैं परमेश्वर हूँ, He'll occupy the most holy place, और सबसे पवित्र स्थान के ऊपर बैठा होगा, pretend to be God. और ये दिखाएगा कि मैं तो परमेश्वर हूँ। And when Christ comes the second time, it says he will overthrow the evil one by the breath of his mouth. और लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो शैतान को वहां से नाश कर देंगे सिर्फ अपने मुंह की फूंक से। The evil one will rule the world as if to say he's going to control the world. He thinks he's like that. और शैतान सोच रहेगा कि मैं तो पूरे संसार को अपने वश में रखा हुआ है। All it needed from Jesus is to the breath of his mouth destroy the devil. और उसको नाश करने के लिए सिर्फ प्रभु को सिर्फ अपनी मुंह की फूंक ही मारनी पड़ेगी और वो नाश हो जाएगा। But Jesus just quoted the scriptures. और यीशु मसीह ने ये बात उसको नहीं बताई। He just quoted scriptures to the devil. और शैतान को सिर्फ उसने वचन ही बताया। He would have just said, "Phew," and the devil would have gone. और अगर उसने प्रभु यीशु मसीह ने फूंक मार दी होती तो वो भाग गया होता। But his quoting scripture was for you and me. पर वो वचन इसलिए बता रहे थे ताकि आप और मैं भी सीख सकें। Because he knows that if we say a fool, devil will not go. क्योंकि वो जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि अगर हम फूंक मारेंगे तो शैतान नहीं भागेगा। We only quote Bible, he'll go away. उसके लिए हमारे को उसको वचन से ही सामना करना है। So now you know how important it is for us to let the word of God go deep into our hearts and minds. तो इसलिए हमारे को सीख रही है चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में प्रवेश कर जाए। In John 17:17, Jesus says, और यूहन्ना 17:17 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, pray to the Father in heaven, वो अपने पिता से जो स्वर्ग में प्रार्थना कर रहे हैं, sanctify them by the truth, your word is truth. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। Now let's not forget that the Lord, the Holy Spirit, led Jesus to the wilderness. और इस बात को हम ना भूलें कि पवित्र आत्मा जी जो है प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई करके उसको जंगल में लेके गए। The tempter was the devil. और परीक्षा करने वाला शैतान था। Holy Spirit led him to temptation. पवित्र आत्मा जी उसकी अगुवाई करके गए कि ताकि परीक्षा में उसकी परीक्षा हो। And through the Holy Spirit's resources, he resisted temptation, Jesus. और पवित्र आत्मा जी की सहायता से प्रभु यीशु मसीह उस शैतान का सामना कर पाए। Today, you and me, आज आप और मैं, through the blood of Christ, यीशु मसीह के लहू के द्वारा से have been rescued from the evil one. हमें उस दुष्ट के जंगल से हमें छुड़ाया गया है। We are in the kingdom of God. हम परमेश्वर के राज्य में हैं। The Holy Spirit comes and dwells in us. और पवित्र आत्मा जी हमारे अंदर वास करते हैं। He will teach us God's word. परमेश्वर का वचन हमें सिखाएंगे। He will remind us of God's word. हमें परमेश्वर का वचन याद दिलाएंगे। John 14:26. यूहन्ना 14:26 आयत के अनुसार। So when the devil tries to tempt us today, तो जब शैतान हमारे को आज परीक्षा करना चाहेगा, we depend upon the Lord. और पर हम जो है परमेश्वर पे निर्भर रहेंगे। Even to you and me, he will allow bring us the word of God. और आप और मैं, आपके और मेरे पास भी अपने वचन को लेके आएंगे। For us to quote the scriptures, the devil will go away. ताकि हम वचन से शैतान का सामना करें और शैतान भाग जाएगा। Now going back to Luke chapter 4, लूका 4 अध्याय में वापस जाते हैं। the verse 13 says, 13वीं आयत में लिखा है, of his temptation, the devil left him until an opportune time. लिखा है कि शैतान सब परीक्षा कर चुका तो कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। He tried 3 times. He tried. 3 बार उसने कोशिश करी। Lord quoted just one verse. और यीशु मसीह ने बस एक आयत से उसका सामना किया। It's written. It's written. It's written. ये लिखा है, लिखा है, लिखा है। Devil went away. और शैतान चला गया। Left him until an opportune time. और चला गया ताकि कुछ समय के लिए, ताकि दोबारा फिर मौका ढूंढे। But he came back again and again. वो बार बार आता रहा। Now 14th verse says, Luke 4 chapter verse 14. लूका 4 अध्याय 14वीं आयत में लिखा है, Jesus returned from the Jordan in the power of the Holy Spirit.
कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए गलील को लौटे। As they resisted temptation, he came back in the power of the Holy Spirit. और परीक्षाओं का सामना करके प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी की सामर्थ से भरे हुए लौटे। Today, you and me have been delivered from the evil one. आज आप और मैं जो है दुष्ट के हाथ से मुझे छूट चुके हैं, So we face temptations today. इसलिए हम बहुत सारी परीक्षाओं का सामना करते हैं। Now, in the so-called Lord's Prayer, which we say Lord's Prayer, is actually a prayer given by the Lord to people. और जिसको हम लोग प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं, वो प्रभु ने प्रार्थना की थी हम लोगों के लिए, हम लोगों को सिखाने के लिए। In Matthew 6:13, it goes like this. छठा अध्याय उसकी 13वीं आयत में ऐसा लिखा है Lead us not into temptation, but deliver us from evil. कि हम परीक्षा में ना पर बुराई से बचा। Before the cross, this is. ये क्रूस पे चढ़ने से पहले की बात है Don't lead us into temptation, but deliver us from evil. कि हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। As long as I'm under devil's control, how can I face temptation? जब तक मैं शैतान के नियंत्रण में हूं, मैं परीक्षा का सामना कैसे कर सकता हूं? The word evil is porneros, the evil one. और ये जो दुष्ट है, ये पैडनोरस शब्द है जो यूनानी भाषा में उससे बना है। The evil one, deliver us from the evil one. कि ये दुष्ट जो है, जो दुष्ट है, उससे हमें छुड़ा। The word deliver is raiomai. Raiomai means rescue. Rescue me from the evil one. और ये छुड़ाना जो है रेओमाई शब्द से बना है, मतलब हमें दुष्ट से छुड़ा। If I'm not rescued from the evil one, how can I face temptation? So don't give me temptation. Rescue me from the evil one. तो जब तक मेरे को छुड़ाएंगे नहीं, मैं शैतान के सामना कैसे कर सकता हूँ? परीक्षा मेरी कैसे कर सकता है? इसलिए मुझे छुड़ा ताकि मैं शैतान का सामना कर सकूं। That's the prayer before the cross. और ये प्रभु की प्रार्थना थी क्रूस पे जाने से पहले। On the cross, when he shed blood, क्रूस पे जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, by that blood, you and me have been rescued from the evil one. और उस लहू के द्वारा से आप और मैं जो है दुष्ट के चंगुल से छूट गए। So after the cross, in Colossians chapter 1, 13, 14, Paul writes, और कुलुसियों पहला अध्याय 13-14 के अनुसार पौलुस लिखते हैं, for he has rescued us from the dominion of darkness and has brought us to the kingdom of the Son he loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। We have been rescued. हम छुड़ाए गए हैं। And the word used there for rescued is same word raiomai. और वहां पे जो छुड़ाया शब्द है, वो वहां पे वो रेओमाई शब्द का ही मतलब है उसका। The prayer, rescue us. प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह ने करी, उसमें कहा कि हमें बचा, हमें छुड़ा। After the cross, he has rescued us. और क्रूस पे चढ़ने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ा दिया। Today, as believers, we are no longer under devil's control. We have been rescued. We are in the kingdom of God. और हम जो परमेश्वर के पर हमारा जो छुटकारा हुआ, हमारे को परमेश्वर ने छुड़ा दिया। अब हम शैतान के चंगुल में से छूट चुके हैं। Not only he rescued us, he has filled us with the Holy Spirit today. और ना केवल हमें छुड़ाया, पर पवित्र आत्मा जी से भी भर दिया। As we cry out to him for that power and as we thirst for the Holy Spirit. जब हम उसकी सामर्थ, पवित्र आत्मा जी की सामर्थ के लिए हमारे को भूख लगती है, प्यास लगती है। Now we have the resources to face temptation. अब हमारे पास सारे साधन हैं कि हम इन परीक्षाओं का सामना कर सकें। So today, you and me, as God's people, तो आज आप और मैं जो परमेश्वर के लोग हैं, with the help of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा जी की सहायता से, who might lead us into temptation today, like he led Jesus. और वो जैसे प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा में लेके गए थे, वैसे हमें भी लेके जा सकते हैं, For us to face temptations. ताकि हम परीक्षाओं का सामना करें। He is a helper. वो हमारा सहायक है। If you look at Hebrews 2:18, we read इब्रानियों 2:18 को अगर हम देखें, about the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के बारे में, Because he himself suffered while being tempted, क्योंकि जब उसकी परीक्षा में की दिशा में दुख उठाया उसने, he is able to help those being tempted. तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। Today he is a helper. वो हमारा सहायक है। When we face temptations, we are never alone. जब हम परीक्षा का सामना करते हैं तो हम कभी अकेले नहीं होते। He is a helper. सहायक है। He is not a spectator. वो सिर्फ दर्शक नहीं है। He is not just watching us as we face temptations. वो ये नहीं कि हम परीक्षा हो रही है हमारी और वो दूर से देख रहे हैं। He is a helper. वो हमारे सहायक हैं। And he wants us to seek, cry out for his grace and mercy in this situation. और वो चाहते हैं कि हम उसकी सहायता मांगे। हर एक परीक्षा में जब परीक्षा आती है, हम उसकी सहायता के लिए प्रार्थना करें, मांगे। You look at Hebrews chapter 4, 15, 16, it says, इब्रानियों 4 अध्याय 15वीं और 16वीं आयत को अगर हम देखें, we don't have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses.
क्योंकि हमारे याजक ऐसा याजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं के में हमारा साथ दुख ना हो सके, but we have one who was tempted in every way just as we are, परंतु वो भी हमारी तरह, वरन वह भी सब बातों हमारे समान परखा तो गया, yet was without sin. तो भी निष्पाप निकला। Now, in the book of Luke, 4th chapter, we find 3 temptations. और लूका के चौथे अध्याय में हम जो है 3 परीक्षाओं को देखते हैं। And then it says he left him until an opportune time. और लिखा है कि वो शैतान जो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के चला गया दोबारा मौके की तलाश में, And he came back again and again. और बार-बार बाद में आता रहा। Now, this verse says about Jesus, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये कहा गया, he was tempted in every way just as we are. उसकी हर तरीके से परीक्षा हुई जिस तरह से हमारी होती है। Whatever temptation we face today, he faced temptations also. जो परीक्षा हम सामना करते हैं वो सब परीक्षा उसके ऊपर भी आई। Not just the 3 temptations. Every temptation we face, he also faced. ये नहीं कि यही 3 परीक्षाएं शैतान लाया था, पर सारी परीक्षाएं जो हम सामना करते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी सही। So he understood our situation. तो वो हमारी सारी परिस्थितियों को जानते हैं। He is a helper. हैं You cry out to him for grace and mercy to help us at that point of time. तो हम उसकी सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारी उस मजबूरी में, उस परिस्थिति में हमारी सहायता करते हैं। So let's go back to 1 Corinthians 10:13. हम चले 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में। God is faithful. प्रभु जो है विश्वास योग्य है, He won't allow you to be tempted more than you can bear. और हमारी सामर्थ्य से बाहर हमारी परीक्षा ना पड़ने देगा। With every temptation is a way out, I can stand up under it. वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। So at the point of temptation, you look to him. So Lord, I want strength. I want wisdom to face this temptation. तो जब परीक्षा आए तो हम परमेश्वर से मांगे, प्रभु मुझे बुद्धि समझ सामर्थ्य दे ताकि मैं इस परीक्षा का सामना कर सकूं। And you can be sure he will strengthen you. और हमें बिल्कुल निश्चय होना चाहिए कि वो हमारी जरूर मदद करेगा। In the Old Testament, we read in 2 Chronicles 16:9. दूसरा इतिहास 16वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, The eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to him. कि परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर ऐसी फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। He is wanting to strengthen us, looking for people to strengthen. वो देखता है कि मैं किसको सामर्थ दूं, किसको मजबूत करूं। And all those people hearts are committed, they will receive strength. और जो उसके ओर निष्कपट जिनका हृदय है, उनकी वो जरूर सहायता करता है। And my heart is committed to God. जब हमारा हृदय परमेश्वर के लिए पूरा सपुर्द में उसके अधीन रहता है, At the point of temptation, we will seek him. We will seek his wisdom and his resources. परीक्षा में समय में हम उसकी सहायता, उसकी मदद के लिए दुहाई करेंगे। And we will be successful in resisting temptation. और हम हर परीक्षा का सामना करने में सफल रहेंगे। So God's word helps us obey God's word. परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा माने। And God wants to write the scriptures in our hearts and minds. परमेश्वर अपने वचन को हमारे हृदय में, मस्तिष्क में लिख देना चाहते हैं। Now you know why the devil tries his best to prevent God's people from spending time with God's word and in prayer. और इसीलिए शैतान जो है परमेश्वर के लोगों को चाहता है कि किसी भी तरीके से रोके, ताकि परमेश्वर के साथ उसकी प्रार्थना, उसका वचन पढ़ने, प्रार्थना में ना जाएं। The more we hear the word of God, the more we read the word of God, the more we are sharpening the sword. जितना हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जितना उसके वचन को सुनेंगे, उतने ही हमारी जो आज वचन की तलवार है वो तेज होती जाएगी। And this sword affects the evil one. और ये तलवार जो है शैतान को नुकसान पहुंचाती है। So God's word gives us the resources to resist every temptation and enjoy our relationship with God. परमेश्वर का वचन जो हमारे को सारी सामर्थ्य देता है कि हम उसके आनंद उठा सके संगति का, और शैतान की हर परीक्षा का सामना कर सकें। We'll carry on this week, on this next week also. और इस विषय को हम अगले हफ्ते भी आगे देखेंगे। There will be an overlap in these 3 sessions. I'll go on to the word of God for some more time, then Holy Spirit, and then faith. हम थोड़े समय और वचन के ऊपर देखेंगे अगले बार, और फिर हम विश्वास के ऊपर जाएंगे। But I hope all of us are motivated to take the word of God very seriously. पर बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को हम सब जो है बड़ी गंभीरता से लें। Twice Jesus quoted the scriptures and the devil went away. प्रभु यीशु मसीह ने वचन को बोला और शैतान जो है भाग गया। One was Lord quoted, devil had to withdraw, he had to change the topic. एक वचन प्रभु ने बोला और शैतान जो है उसने एकदम से विषय ही बदल दिया। Third time devil brought a verse. तीसरी बार शैतान भी वचन लेके आ गया। He brought Psalm 91, 11 and 12. भजन 91, 11वीं 12वीं बात आयत को लेके आया। The Lord quoted one more verse. प्रभु यीशु मसीह ने भी एक आयत बोली। The devil left him.
और शैतान प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के चला गया। Every time he came back, he was confronted by the Lord and couldn't do anything. और वो कितनी बार भी प्रभु यीशु मसीह के पास परीक्षा करने के लिए आया, प्रभु यीशु मसीह का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। Today, Holy Spirit teaches us the scriptures, remind us and give us the words to speak, that we keep on resisting the evil one with the sword of the Spirit, which is the word of God. और आज परमेश्वर ने हमारे को सामर्थ देता है, अपने वचन की तलवार देता है, ताकि हम, और उसकी अपनी आत्मा देता है ताकि हम शैतान का सामना कर सकें। May God bless us as we live this Christian life. We fight a good fight, we finish the race, and one day we'll say we kept the faith. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम अपने विश्वास में बने रहें, अपने वचन में, उसके वचन के ज्ञान बुद्धि में बढ़ते रहें, ताकि हम उसके शैतान का सामना करें और उसकी सामर्थ्य में बढ़ते चले जाएं और एक दिन उसको मिलने के लिए तैयार पाए जाएं।